कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक अपने आप से युद्ध करो। आज के बाइबल छंद है रोमियो अध्याय 7 पद 22 और 23। क्योंकि मैं अपने भीतर परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूँ, परंतु अपने शरीर में एक और ही तत्व देखता हूँ जो मेरे मन की व्यवस्था से युद्ध करता है और मुझे पाप की व्यवस्था का कैदी बनाता है जो मेरे शरीर में विद्यमान है। 1 पत्रस अध्याय 5 पद 8। सावधान और सतर्क रहो। तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। फिलिप्पियों अध्याय 2 पद 12। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, जैसे तुम हमेशा आज्ञा मानते आए हो, न केवल तब जब मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब जब मैं अनुपस्थित हूँ, तो भी भय और कांपते हुए अपने उद्धार के लिए काम करते रहो। तुम्हें हर झाड़ी के नीचे, हर कोने में या हर छाया में छिपे शैतान की तलाश करना बंद कर देना चाहिए। वे हमेशा तुम्हारी समस्याओं का कारण नहीं होते, नहीं वे तुम्हें इतना कष्ट पहुंचा रहे होते हैं। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ यीशु के नाम पर प्रार्थना करने से ही आप अपनी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में यह आपके मन में होने वाला हमला होता है। आपका मन ही वह जगह है जहां आप अपनी सारी लड़ाइयां जीतते या हारते हैं, क्योंकि यहीं पर आपका विश्वास बढ़ता है या बुझ जाता है। जब हम मसीह के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं और उनके वचन के जरिए अपने मन को नया बना लेते हैं, तो हमारे पास लड़ने का अच्छा मौका होता है। क्या इसका मतलब यह है कि हम हमेशा वही करेंगे जो सही है? बिल्कुल नहीं। चूंकि हम अभी भी इस शरीर के भीतर रहते हैं और हम जो कुछ भी देखते और सुनते हैं उससे प्रभावित होते हैं, इसलिए हम अभी भी अच्छा करने की अपनी इच्छा में कमजोर हैं। प्रेरित पौलुस हमारे मन और शरीर के बीच इस आंतरिक लड़ाई से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। भले ही हम शरीर में कैदियों की तरह हैं और अपनी पुरानी प्रकृति की गिरी हुई इच्छाओं के साथ हैं, फिर भी हमारे पास उन पर विजय पाने और सही काम करने की अलौकिक क्षमता है। कभी कभी हमारी पिछली असफलताएं और डर हमारे भविष्य और आशीर्वाद को दबा देने वाली खरपतवार बन सकते हैं। अगर हम अभी भी मानते हैं कि परमेश्वर हमसे नाराज हैं या हम समृद्ध होने के लायक नहीं हैं, तो हम सीढ़ी चढ़ने की दिशा में काम नहीं करेंगे, बल्कि स्थिर हो जाएंगे और शैतान के झूठ पर विश्वास करेंगे। हमें डर और कांपते हुए अपने उद्धार के लिए काम करने की सलाह दी जाती है। बस वहां बैठकर दिन बीतते हुए न देखें, क्योंकि हम खुद के लिए दुखी होते रहते हैं, प्रलोभन के आगे कमजोर रहते हैं या आश्चर्य करते हैं कि जीवन में हमारे लिए चीजें क्यों काम नहीं कर रही हैं। हमें सही समय पर सही दिल से सही काम करना सीखना होगा। कुंजी है लड़ाई जारी रखना, सतर्क रहना और अपने कार्यों की पूरी जिम्मेदारी लेना। डेलिला ने सोते समय सैमसन की सारी ताकत छीन ली। दुष्ट ने अच्छी मिट्टी में बुरे खरपतवार बोए, जबकि सभी सो रहे थे। एक बार जब आप अपनी गलतियों को प्राकृतिक रूप से स्वीकार करते हैं और उन्हें बदलना शुरू करते हैं, तो आप वास्तविकता को समझ रहे होते हैं और आध्यात्मिक हमलों का सामना करना आसान हो जाता है। युद्ध जीतने का सबसे अच्छा तरीका है बाइबल में परमेश्वर के वादों का उपयोग अपने या अपने प्रियजनों के खिलाफ हर हमले को नष्ट करने के लिए एक हथियार के रूप में करना। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप यहूदियों के राजा, इस्राएल के राजा, याकूब के राजा, सियोन की पवित्र पहाड़ी के राजा हैं। राजाओं के प्रभु और राजाओं को विजय दिलाने वाले यीशु के नाम पर हमें जो आध्यात्मिक अधिकार मिला है, उसके लिए आपका धन्यवाद। पिता, हमें नुकसान पहुंचाने वाले हमारे दुष्ट विरोधियों के बारे में चेतावनी देने के लिए आपका धन्यवाद।
हमारे दोषों, हमारी कमजोरियों और स्वाभाविक रूप से हमारी जिम्मेदारी की कमी को नजरअंदाज करने के लिए हमें माफ करें। हम स्वीकार करते हैं कि हम वे काम करते हैं जिन्हें हम जानते हैं कि वे गलत हैं और हम वह नहीं करते जो हमें करना चाहिए। हमें पवित्र आत्मा की इच्छा के आगे झुकने और शरीर की इच्छाओं को नकारने की शक्ति दें। हम घोषणा करते हैं कि हम स्पष्ट दिमाग और सतर्क रहेंगे और कभी भी दुश्मन के झूठ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। हे प्रभु, हमें डर और कांपते हुए अपने उद्धार के लिए काम करने में मदद करें और हमेशा वही करें जो सही है। हम यीशु के महान नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन।